हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ स्क्वायर। सो व्हाट इज द स्क्वायर? स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद नंबर इटसेल्फ। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर का विद के साथ नंबर इटसेल्फ, अपने आप के साथ। मीन्स if we multiply a number with number itself then this is the square. For example 3 का स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 विद 3 itself। 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आया। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। 11 को आप 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 121 आया। ये आपके 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। तो मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यदि आप नंबर को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हम उसको स्क्वायर कहते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12, सो ऑन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? ए नंबर, कोई भी नंबर इज है परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यदि कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया 3 का स्क्वायर 9, तो जो 9 आया है ये 3 नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर आया है तो 9 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर भी है और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। 11 का स्क्वायर 121, तो 121 11 का स्क्वायर भी है और 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो हम शुरू से पढ़े, नेचुरल नंबर हमारा 1 का स्क्वायर 1, सो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 का स्क्वायर 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 का स्क्वायर 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 का स्क्वायर 36, सो 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम आगे चल सकते हैं। अब बात आएगी कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो 1 और 4 के बीच में जो भी नंबर आ गए वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 2 और 3 आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 और 9 के बीच में जो भी नंबर आ गए 5 6 7 8 ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 और 16 के बीच में जो भी नंबर आ गए 10 11 12 ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह 16 और 25 के बीच में आ गए, 25 और 36 के बीच में आ गए, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये तो छोटे नंबर्स थे, हमें पता लग गया कि इनके बीच में जो आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कैसे आता है कि हमें कोई भी एक नंबर दे दिया गया, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है 1225 एंड वी हैव टू टेल वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नोट। हमें ये बताना है कि क्या जो 1225 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है? शो दैट मतलब दिखाओ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। आप बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और इन ईच केस, प्रत्येक केस में फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो ये किसके स्क्वायर से बना है, ये आप लोगों को बताना है। तो जहां पे आपसे ये पूछे कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको किस तरीके से करते हैं? जिस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
कि जिस भी नंबर का आपको ये पूछा जाए कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, मेक इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर को हम लिख लेंगे 1225 और डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी नंबर 2 से। अब हमें यह देखना है कि क्या 1225 पर 2 का डिवाइड जा सकता है। अब कैसे पता लगे कि इस नंबर पर 2 का डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता, तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल, 2 का भाग उस पर नहीं जाता है। यहाँ पे नंबर के लास्ट में 5 है तो नंबर के लास्ट में 5 है तो इस पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब आगे 3 को चेक करेंगे कि क्या इस नंबर पे 3 का डिवाइड जा सकता है। तो 3 का डिवाइड कैसे पता लगेगा हमें कि 3 का डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता। जो ये नंबर दे रखा है ये पूरा तो नंबर है, और जब हम अलग अलग बात करें 1, 2, 2, 5 इनको डिजिट बोलते हैं, और जब ये मिला के बोले हम 1225 तो ये हमारा नंबर है। तो हमें कैसे पता लगे कि इस पर 3 का डिवाइड जा सकता है नहीं जा सकता। जो भी ये डिजिट है इनको ऐड कर दो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब इन चारों का ऐड हमारा 10 आया। अब ये देखो कि इस ऐड पर 3 का डिवाइड जाता है क्या, 10 पर 3 का डिवाइड जाता है। यदि 10 पर 3 का डिवाइड जाता है तब तो इस नंबर पर भी 3 का डिवाइड जाएगा, और अब 10 पे 3 का डिवाइड नहीं जा रहा तो इस नंबर पर भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमें पता है 10 पर 3 का डिवाइड नहीं जाता तो 3 का डिवाइड यहाँ पर नहीं जाएगा। आगे डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करेंगे कि क्या 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 से डिवाइड होगा कैसे पता लगेगा, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 25। तो क्या 25 पे 4 का डिवाइड जाता है तो पूरे नंबर पर 4 का डिवाइड जाएगा, और यदि 25 पर 4 का डिवाइड नहीं जाता तो पूरे नंबर पर भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 25 4 की टेबल में नहीं आता है तो 4 का डिवाइड इस पर नहीं जाएगा। आगे हम चेक करते हैं कि क्या 5 का डिवाइड इस पे जाता है। कैसे पता लगे कि किसी नंबर पर 5 का डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता, उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट है यदि 0 और 5 है तो 5 का डिवाइड जा सकता है, और लास्ट डिजिट 0 और 5 के अलावा कुछ और है तो उस पर 5 का डिवाइड नहीं जा सकता। तो हमने देखा यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो यहाँ पर 5 का डिवाइड जा सकता है। कैसे, तो डिवाइड करो। अब ये डिवाइड हमें मन मन में करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम अलग से डिवाइड करके देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया 12 5 की टेबल में कहां तक डिवाइड जाएगा, 5 2 जा 10, तो उसको मन मन में चलाएंगे और जो क्वोशिएंट बाहर फल आएगा उसको नीचे लिखते जाएंगे। 5 2 जा 10, 2 पर हमारा डिवाइड गया। अब इस 12 में से उस 10 को मन मन में घटाओ, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2, और ऊपर से कितना आएगा नीचे 2, तो 2 और 2 मिलकर हमारा क्या हो गया 22। अब देखो कि क्या 22 पर 5 का डिवाइड कहां तक जाएगा, 5 4 जा 20, तो वो 4 यहाँ पे लिखा गया। 22 में से 20 सब्सट्रैक्ट हुआ, क्या बचा 2, ऊपर से क्या आया 5, 2 और 5 मिलकर क्या बन गया 25, 5 5 जा 25। अब फिर हमने देखा 5 है तो वो ही रूल लगेगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड चेक करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 पर 3 का डिवाइड नहीं जाता तो पूरे नंबर पर भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट का डिजिट 5 है, 45 नंबर है, 4 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। लास्ट का डिवाइड 5 है, लास्ट का डिजिट 5 है तो 5 का डिवाइड जा सकता है। फिर से वही डिवाइड 24 शुरू में लेंगे, हमें पता है 5 4 जा 20, तो 24 में से 20 गया, कितना बचा 4, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 4 और 5 क्या हो गया 45, और 45 पे 5 का डिवाइड कहां जाएगा 9 पे, 5 9 जा 45। अब ये 49 आया, 49 पे किसका डिवाइड जाएगा, हमें पता है ना 2 का डिवाइड जा रहा, ना 3 का जा रहा, ना 4 का। हमें पता है कि 49 केवल 7 की टेबल में ही आ रहा है, सबसे छोटी टेबल 7 ही है, तो 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49। अब 7 आया, हमें पता है कि 7 पर डिवाइड केवल 7 का ही जाएगा 1, आगे डिवाइड नहीं जा रहा। यहाँ पे क्वेश्चन ये खत्म।
अब हम कैसे चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो इस तरीके से लिखेंगे 1225 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये जो नंबर आए ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर। अब हमें पेयर बनाना है, सेम नंबर का पेयर बनाना है। पेयर में कितने आते हैं? 2। तो हमने देखा 2 5 है, एक पेयर बन गया, 2 7 है, एक पेयर बन गया। इस तरीके से यदि आपके पूरे पूरे पेयर बन जाएं तब तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और यदि कोई नंबर अकेला बच जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने देखा कि ये पेयर पूरे पूरे बन गए, 2 पेयर बन गए और कोई भी नंबर यहाँ पर अकेला नहीं बचा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका हो गया। तो आंसर आया यस, परफेक्ट स्क्वायर। अब जो अगली बात हमसे पूछी, हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, कि ये किसका स्क्वायर है? तो दोनों पेयरों में से एक एक डिजिट उठा लो। इस इन 2 5 में से एक 5 आ गया, इस 2 7 में से एक 7 आ गया, 5 7 जा 35। तो ये जो 1225 था ये आपके 35 का स्क्वायर था। आप 35 मल्टीप्लाई 35 करके देखो, आपको 1225 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं कि हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, फिर आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6300। अब डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा? वो ही डिविजिबिलिटी रूल। नंबर के लास्ट में क्या है? 0। यदि नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 का डिवाइड यहां पर जा सकता है। तो इस पर 2 का डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड करो। सबसे पहले 6, 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0। ऊपर से कितना उतरेगा? 3, 3 पे 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया बचा 1। ऊपर से कितना उतरेगा? 0, 1 0 10, 2 5 जा 10। ऊपर से क्या उतरेगा? 0, 0 पे 2 का डिवाइड है 0। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फिर से लास्ट डिजिट क्या है? 0। लास्ट डिजिट 0 है तो यहां पर किसका डिवाइड जाएगा? फिर से 2 का। 2, 3 है, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया बचा 1। ऊपर से उतरा 1, 1 1 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1। ऊपर से उतरा 5, 1 5 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया 1। ऊपर से क्या उतरा? 0, 1 0 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे कि क्या 3, ये नहीं कि हमने सीधा 5 से डिवाइड कर दिया, सीधा 10 से डिवाइड कर दिया, कि यहाँ पे 6300 था आपने सीधा 10 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल छोटे नंबर से भी स्टार्ट करना है। तो इसके लास्ट में 5 है तो इतना तो पता ही है कि ये 5 से डिवाइड जाएगा, लेकिन क्या पता 3 से भी डिवाइड चला जाए, 4 से भी डिवाइड चला जाए। इस तरह सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पहले हम 3 का डिवाइड चेक करेंगे कि क्या 3 से डिवाइड जा सकता है। 3 का डिवाइड कैसे चेक करेंगे? इनको जोड़ दो सारों को, 5 7 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, 17 और 1 18। तो 18 पर 3 का डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर पर भी 3 का डिवाइड जा रहा है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। हमें दिख रहा है 3 5 जा 15, 15 में से 15 गया 0। ऊपर से कितना उतरा? 7, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1। ऊपर से कितना उतरा? 5, 3 5 जा 15। आगे अब फिर से देखेंगे क्या 3 का डिवाइड जा सकता है? 5 और 2 10, 10 और 5 15, 15 पर 3 का डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर पर भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 2 उतरा 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया 1। ऊपर से 5 उतरा 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब हम फिर चेक करेंगे कि क्या यहां पर डिवाइड जाएगा 3 का। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 पर 3 का डिवाइड नहीं जाता तो आगे डिवाइड 3 का नहीं जाएगा। क्या 4 का डिवाइड जाएगा? लास्ट के 2 डिजिट देखो 75, क्या 75 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है?
75 4 की टेबल में नहीं आता, तो इस पर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट 5 है, 5 का डिवाइड यहाँ पे चला जाएगा। 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया 2, ऊपर से 5 उतरा, 5 5 जा 15। अब आगे हमें पता है 35 पर 5 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे जगह कम है, मैं 35 को ऊपर उठा लाता हूँ। 35 पर 5 का डिवाइड जा रहा है 7, और 7 पर 1 का डिवाइड 7। तो अब हम चेक करें कि हमारा जो 6300 था वो किस, उसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम देख रहे हैं एक पेयर 2 का पेयर पूरा, 3 का पेयर पूरा, 5 का पेयर पूरा, लेकिन 7 अकेला बच गया, 7 का पेयर पूरा नहीं बन रहा है। तो अगर यहाँ पे एक 7 और होता तो 7 का पेयर बन जाता, और अगर लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 का पेयर अधूरा रह गया, तो इसलिए ये नंबर क्या हो गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आपको होमवर्क मिल रहा है तो ये क्वेश्चन करें, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।